ये जो सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे अभी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ जी, ये नोट डाउन हो गया। ठीक है, पास इधर देखिए। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन से समझते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज है हम अप्लाई कैसे करें, है ना। तो देखिए एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड होके यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट 10 मीटर दी हुई है और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले हमें जो पार्टिकल या ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। यानी मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं एस मान लेता हूँ। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एस, है ना। साइन 30 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन साइन 30। साइन 30 डिग्री इज हाफ 10 1/2। ये 2 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो 20 मीटर आ गया। तो आवर डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया ये निकालना है। बट मजेदार बात ये है कि फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताया ही नहीं हुआ। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, कुछ नहीं बताया हुआ फ्रिक्शन के बारे में। बस ये बता रखा है कि फ्रिक्शन है, क्योंकि तभी तो उसका वर्क डन आ रहा है। तो कैसे करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इस पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं उसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ देखो। एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, एक नॉर्मल लग रहा है इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इधर। तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन तो 0 आएगा, ये सबको क्लियर है। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। किसी भी फोर्स का अगर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 है। ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है कि ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैसे निकालेंगे देखो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी का मतलब कंपोनेंट एम जी साइन 30, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी साइन 30, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ठीक है, और एम जी साइन 30 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल 0 डिग्री। मास है 10, जी की वैल्यू 10, साइन 30 इज हाफ, 5, और cos 0 डिग्री इज 1। तो ग्रेविटी का वर्क डन आ गया, कितना आ गया, ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा, 5, 5 × 5 25, तो 250 आ गया। 250 जूल्स ग्रेविटी का वर्क डन है। लेकिन हमें हमें तो फ्रिक्शन का निकालना था, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी देखो, स्पीड दे रखी है, यहाँ पर भी स्पीड दे रखी है, यहाँ पर भी स्पीड दे रखी है।
तो हाफ मास कितना है 10 और फाइनल वेलोसिटी है 12 का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी हाफ 10 और ये इनिशियल स्पीड जो है वो 10 का स्क्वायर। ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है बताओ भाई, इस क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। उसका वर्क डन हम निकाल चुके हैं, ये रहा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 250। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है यहाँ पर? फ्रिक्शन फोर्स, उसी का वर्क डन निकालना है। तो बस हमारा आंसर आ गया। ये जो 250 है इसको आप राइट साइड ले जाओ, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल के मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है ना। पहले नोट डाउन करिए देन आंसर बताइए। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो आएगा वही हमारा आंसर है, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स।